अगर कोई दिक्कत ना हो तो वहीं बैठ जाओ। अब वो जो कैमरा लेके चला रहा, किताब तो पढ़ता नहीं, डब्बा लिए खड़ा है। थोड़ी आगे बढ़ जाओ, भाई की पीछे से मदद कर दो, बढ़ जाओ। अरे खसक लो ना। खाजा का बैठाया हुआ हुक्मरानों से नहीं उठता है, गुलामों का नाम सुनते ही खड़ा हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम से स्टेज हमारा सजा है। फाज़िल ग्रामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल साहब ने हुक्म फरमाया कि बलियावी तुमको सिल्लीगुड़ी आना है। ये सही है कि जलसे रोज़ होते हैं, बलियावी तकरीर अब कम करता है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि बलियावी की आज की गुफ्तगू सेठों को भी अच्छी नहीं लगेगी, और मुमकिन है कि मेरे उलमा को भी थोड़ी तकलीफ लगे। लेकिन जो मेरी जमात की और दीन की और नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, वो बोली तो हलक़ में जब तक आखिरी सांस बची रहेगी तब तक बोलूँगा। मेरे जलसों का मिजाज बदला है, अपने को बदलो। मैं जानता हूं कि मेरी जमात के बच्चे दो चंद रुपये के लिए किनके दरवाजे नहीं भटकते। क्या हो गया बाबू? तो जो करना हो जल्दी करो, दोबारा खड़ा होकर मत दिखाओ। कल यही हमारे जलसे थे जहां से उलमा की गुफ्तगू होती थी तो निदामत के आंसुओं से दामन तर होते थे। और कल यही बज़्म मिलाद होती थी जहां मेरे आका का कोई मद्दाह नबी की नात पढ़ता था। तो जहां अताओं के मिसरे आते थे वहां आशिक उछलता था, और जहां अल्लाह के अजाब का जिक्र होता था वहां खौफ से वजूद कांपता था। लेकिन माफ करना, ये कड़वा सच है। स्टूडियो के खतीबों ने और सोशल मीडिया के शायरों ने अकीदे की रूह को घायल किया है। लेकिन मेरा भी नाम बलियावी है, किसी कादरी का पाला हुआ कादरी फकीर है। कॉन्फ्रेंस हुजूर गाज़ी मिल्लत। मैं अशरफ नगर के जाम अंजुमन अशरफिया के नौजवानों को मुबारकबाद
इसलिए नहीं दूंगा कि आपने जलसे में बलियावी को बुलाया है। मुबारकबाद तो मैं उस दिन खुद देने आऊंगा जिस दिन कुछ करके जमीन पर दिखा दो। क्या है? कल्चरल क्लब। किसके थ्रू? कल्चरल क्लब। अरे यार, कल्चरल क्लब तो है उसके साथ। तो मैं कोक को याद रहूंगा या औलाद को याद रखूंगा? बलियावी को समझने के लिए कुछ पढ़ना पड़ता। तो क्या बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोगों का? पूरे लोगों का। स्टेज भी देख लीजिए। मुझसे पहले जमात अहले सुन्नत का संजीदा नकीब जो जिद पर आ जाए तो बर्फ की सिल्ली में जुमलों से आग लगा दे। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब उस्मान हारूनी से नातो मनकबत समाप्त कर ली। बलियावी कुछ अर्ज करे उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जमात अहले सुन्नत के उस कद्दावर आलिम दीन फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल साहब कमालुद्दीन अशफी से इख्तियारात मुस्तफ़ा समाप्त किया। मेरे बाद गुले गुलजार अशरफियत नबीरे सरकार कला शहजादे शमसुल मशाइख पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सय्यद शाह अशरफ मियाँ किबला दामो फैज़ुकुम की आप ज़ियारत भी करेंगे, उनकी गुफ्तगू समाप्त भी करेंगे। प्लीज़, मैं तकरीर भूल जाऊंगा, जिसको जो करना है एक साथ कर लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। ये नारा सिर्फ नारा नहीं है, ये नारा मेरे अकीदे की पहचान भी है। ये नारा मेरे अकीदे की पहचान भी है और ये वही नारा है जो कब्र की तारीकियों में रोशनी का इंतजाम भी है। ये वही नारा है जो कल पुलसिरात से गुजरने का सहारा भी है। बाबू, तुमको जो जितना नाज करना हो जल्दी कर। जिसको जाना है वो एक बार चला है, क्या उठा बैठी लगाया। भैया थोड़ी इको हटा दो, उसको कम करो।
ताकि जो मैं मेहनत करूं सही साफ साफ लोगों तक जाए। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला देना, ये वही नारा है जो पुल सिरात पे गुजरने का सहारा बनेगा। बोलो बोलो बोलो, ये वही नारा है जब मैदान महशर की भीड़ में तपती धूप में छतरी का काम आएगा। और ये वही नारा है जब पुल सिरात पे मेरे आमाल तौले जाएंगे। ये वही नारा है जो मेरे पल्ले को भारी कर देगा। अब लोग इसको भी प्रधानमंत्री बनना। अरे सिल्लीगुड़ी में चाय की खेती होती है, ठीक है, अब इसका मतलब तो ये नहीं कि बेचने वाला हर जगह को रेलवे स्टेशन ही बना दे। नहीं समझ में आया। अब जहन को करीब करो और बलियावी से सिर्फ एक शेर। जमाते अहले सुन्नत के उस नकीब की आपने गुफ्तगू समाअत की कि अगर जिद पर और जुनून पर आ जाए, कुछ देर गुफ्तगू कर दे तो आने वाले को सोचना पड़ेगा। अब जहन को यही हाजिर कीजिए, सिर्फ एक शेर। और यूं भी मैं आजकल शायरों का शेर पढ़ता उड़ता नहीं, मुझे मालूम है कि शायर बचे कितने हैं। वो चंद बचे हैं जो कहीं शहरों में नहीं, गोशे तन्हाई में। इसलिए मैं शेर नहीं पढ़ता हूं, शायर का नहीं पढ़ता हूं। जब दिल घायल होता है तो किसी आशिक का एक शेर पढ़ता। शायरी और है, आशिकी और है। कफिल अंबर साहब, शायरी और है, आशिकी और है। हमारा एक शायर बहुत दूर का सफर करता है, गुलाब की पंखड़ी, तालाब का सड़ा पानी, कलूटा महबूबा की गली, ये है शायरी। लेकिन मेरे नबी का आशिक, बोल दो बोल दो बोल। रात की तन्हाइयों में, रात की तन्हाइयों में जब इश्क का इजहार करता है तो महबूब मदीने से पर्दा खसकाता है। तवज्जो चाहो। और जैसे ही मदीने से चादर मोहब्बत खसकती है, आशिक अपने छप्पर से खड़ा होकर इतरा इतरा कर कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था।
तवज्जो चाहूँ अहले इल्म की, हाय हाय अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब नहीं हूँ, अहले इल्म की बदला तो जहन्नम तवज्जो चाहूँ, तवज्जो चाहूँ। मेरे आमाल का क्या अंदाज वाह। बदला तो जहन्नम ही था। मेरी छोटी नमाजें कह रही थी, ज़कात की अदायगी का न होना बोल रहा था, भाई की हकमारी पुकार कर कह रही थी, गुनाहों में डूबा हुआ वजूद कह रहा था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। फिक्स था मैं तो जाता, हाय हाय फिक्स था मैं तो जाता मैं तो जाता, फैसला हो चुका था हाय हाय मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाते नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, बरकते मुस्तफा, भरोसे मुस्तफा। और उसी कबीले इश्क का एक और आशिक बोल पड़ा। क्या अंदाज है तवज्जो चाहूँ अहले फिक्र, वाह 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 वाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ। अल्लाह ने जबान दी है तो बोल लीजिएगा, तवज्जो चाहूँ। अंबर साहब, उसी कबीले इश्क का एक आशिक और बोल पड़ा कचौचा शरीफ से, तवज्जो चाहूँ। नहीं नहीं मैं नहीं बोल पाऊँ। मोहब्बत से बोल दो। जी हुजूर। उसी कबीले इश्क का एक और आशिक के चुमचा मुकद्दसा से बोल पड़ा, जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, जलवा कीजिए, खाह कीजिए, जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। पर्दा कीजिए। अब बलियावी कहता अहले सुन्नत को जंग के मैदान में उतारने वालों, अपने जमीर से पूछ, अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने दुश्मन उसको माना बेशक जो मेरे नबी के इल्मे गैब का दुश्मन था। बोल 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 बोल। क्या खिताबत है हज़रत बाबा, तवज्जो चाहूँ अहले इल्म की, क्या खिताबत है हज़रत बाबा। तवज्जो चाहूँ। मेरे बुजुर्गों ने अपनी जान का दुश्मन उसको माना जो नबी के नूर होने का मुनकिर था। बेशक मेरे बुजुर्गों ने मुनाजरे उससे किए जो मेरे नबी की रिफत पर कैंची लगाता था। मातम करो, सर पीटो, सर पीटो। बुजुर्गों ने जंग की नबी के दुश्मनों से, और आज अहले सुन्नत पूरी ताकत से आपस में जंग कर रही। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मैं जानता हूं उन चेहरों को छोड़ूंगा नहीं। 13 दिसंबर से सफर शुरू कर दिया है, छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है हाय हाय। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू अंजुमन अशरफिया वालों की सुनना मत, गांठ बांधना करना क्या है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कबीले इश्क का एक और आशिक कछौछा मुकद्दसा से बोल पड़ा, सुभान अल्लाह सुभान जलवा कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। तवज्जो चाहो, जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। पर्दा कीजिए।
या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखूं ना देखूं कोई गम नहीं, मैं आपको देखूं ना देखूं कोई गम नहीं। मैं जानता हूं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी आंखें आपको देखने के काबिल न बन सकी। मैं जानता हूं, मैंने इतनी वो सारी चीजें देख ली है कि कहां जलवे मुस्तफा और कहां ये मुजरिम आंखें। जलवा कीजिए, ख्वाब पर्दा कीजिए या रसूल अल्लाह, बस अपने पास रखा कीजिए, बस अपने पास। बस अपने पास रखा कीजिए, रखा कीजिए। बस अब अगर जमीर जिंदा हो तो सुन लो, जमीर जिंदा हो तो सुन लो, बस अपने पास रखा कीजिए, रखा कीजिए, बस अपने पास रखा कीजिए। अगर किसी की अजीज औलाद दूर जाए और बेटा अपने बाप से अटूट मोहब्बत करे तो खून पुकार पुकार के कहे बेटे का, बाबा मुझको कुछ दीजिए मत दीजिए, बस अपने पास रख लीजिए, जलवा कीजिए, ख्वाह पर्दा कीजिए, बस अपने पास रखा कीजिए। इसी कबीले इश्क का एक और पीर बोल पड़ा। कबीले इश्क का, उसी कबीले इश्क का एक और पीर बरेली शरीफ से बोला, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये पीर नहीं भरोसा बोल रहा है। ये नहीं भरोसा, ये पीर नहीं भरोसा बोल रहा, भरोसा बोल रहा, ये शजरा नहीं यकीन बोल रहा। क्या बोल रहा? यकीन बोल रहा। ढूंढा ही करें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले? हाय हाय हाय, वो किसको मिले? जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, वो किसको मिले? या रसूल अल्लाह, हाय हाय, जो तेरे दामन में छुपा हो। लो नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अमा यार, ये जलसा देखने वाली पार्टी है, इसको रास्ता दो ना। और भी किसी को जाना है? मौलाना, बड़ी मुसीबत हो जाएगी यार मेरे लिए। बोल दो झूम के या रसूल अल्लाह, और लहक के बोल दो। भैया प्लीज हम पर रहम कर दो, वरना फिर दोबारा ढूंढते रहोगे, सिलीगुड़ी बलियावी से मुलाकात नहीं होनी। मैं जानता हूं कि 22,000 यजीदी फौज से जंग नहीं जीती जा सकती। 72 हुसैन का गुलाम हो तो मुल्क का मुल्क जीत लिया जाए।
अब अगर कोई उठेगा तो मैं फिर वमा अलैना इल्लल बलाग, इसलिए फैसला आप कर लो। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कर रहा था, कोई याद दिलाएंगे? मैं बहुत कुछ अपना बर्बाद कर सकता हूं, 1 मिनट बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि वक्त की कीमत क्या है, दौलत की औकात क्या है। बेशक ज़हन करीब कीजिए, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। अब आंखें खोल, बलियाबी की गुफ्तगू सुन मत, तस्वीर देख। आज पूरी दुनिया में कुफ्र की लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा। किस चीज का? इसका रिसर्च नहीं हो रहा कि भारत में इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें कैसे बनी। रिसर्च इस पे नहीं कि भारत से गरीबी कम हुई कि बढ़ी है। क्या बात, कितने पहाड़ जमी बोस हुए, कितनी नदियां सूख गई, रिसर्च इस पे नहीं। रिसर्च इस पे हो रहा है कुफ्र की लेबोरेटरी में। मुसलमानों के रोजगार छीन लिए। जिन शहरों में इनकी दुकानें और कारखाने थे उसे फूंक दिया। ईमान वालों के बेटे की मॉब लिंचिंग कर दी। रोटियों के टुकड़ों के मोहताज बनाया। बावजूद उसके जले हुए मकान की राख के ढेर पर चढ़कर भी अपने बेटे की मौत का मातम नहीं करता। मुस्तफा के नामूस के लिए शहादत का ऐलान करता। ये समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, क़यामत तक नहीं आना है ना, मैं जानता हूं। आखिर वजह क्या है कि मुसलमानों की हिम्मत टूटती क्यों नहीं? रोजगार छीन लिया, फिर भी ये नबी से अलग न हो सका। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, बोल यार, बोल बोल बोल। वाह 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 वाह, मकान लूट लिया, वाह 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 वाह, फिर भी ये गुंबदे खजरा से खुद को जुदा न कर सका। अल्लाह अल्लाह, हमने इनके बेटों की मॉब लिंचिंग कर दी, लेकिन मावों का जज्बा इश्क ये कहते रहा, नबी के नामूस के लिए, रसूल की शरीयत के लिए, कुरान की हुर्मत के लिए, मस्जिदों की अजमत के लिए, सहाबा के तकद्दुस के लिए, शोहदा की रिफात के लिए, गौसे आजम की कादिरियत के लिए, गरीब नवाज की चौखट के लिए, रजा के मसलक के लिए हम बेटे तो दे सकते हैं, गुंबदे खजरा की अजमत नहीं दे सकते। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर गाज़ी मिल्लत। तब तेरा बलिया भी कहता है कुफ्र की हवेलियों से बाहर आ, कुफ्र की हवेलियों से बाहर आ। अरे मौत से उसे डराना, हाय हाय हाय, मौत से उसे डराना हाय हाय, जिसे दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हाय 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 हाय, बोल दे, बोल दे। मौत से उसे डराना
जिसे पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर है, अम्मा हम तो मौत को गले लगाएंगे, इसलिए कि मौत के बाद मुस्तफा को देखने का मौका मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा। बोल दो, बोल दो। कुफ्र की लिबर्टी में रिसर्च चल रहा, घेर लो इनको इसी जगह। बलिया भी कहता कि आज कोई जो नाटो का जो गठजोड़ हुआ, ये कोई नया नहीं, ये तो छोटा गठजोड़ है। इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया के कुफ्र ने गठजोड़ बनाया था, उसमें कोई मुल्क बचा नहीं था, सारा कुफ्र एक साथ था। लेकिन 313 नबी के आशिक एक साथ थे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या तारीफ है। कुफ्र का सिपा सालार कह रहा इस्लाम को मक्के से बाहर नहीं निकलने देंगे। सुन लीजिए, नहीं देख लीजिए, इस्लाम को मक्के से नहीं निकलने देंगे। ये रोटियों से मजबूर लोग हैं, ये असलहों से बेसहारा लोग हैं। इनकी औलादों के पास खाने को अच्छी ग़िज़ा भी नहीं है। इस्लाम को इसी अरब की खाड़ी में घेर लेंगे। 313 ने मुस्कुराकर कहा, कुफ्र के टुकड़े खाने वालों, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। कुफ्र के टुकड़े खाने वालों, अरे मैं उस माबूद का बंदा नहीं हूं। समझ सकते हो तो समझ। मैं उस माबूद का बंदा नहीं हूं जिस माबूद को बंदों ने बनाया हो। जिस माबूद को बंदों ने बनाया हो, अमा जिसका माबूद बंदों के लड्डू पानी का मोहताज हो, वो अपने मांगने वालों को क्या खिलाएगा? मेरा तो खुदा वो है जो खुद नहीं खाता सबको खिलाता है, जो खुद नहीं पीता सबको पिलाता है। मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है। मेरा खुदा चलता नहीं चलाता है। मेरा खुदा पैदा नहीं होता पैदा फरमाता है। मेरा खुदा सोता नहीं बल्कि मेरा खुदा नींद अता करता है। वो किसी और का खुदा होगा जो चलने से मजबूर, बोलने से मजबूर, फिरने से मजबूर, रोटियों का महबूज, पानियों का मजबूर, बल्कि मेरा खुदा तो खुदा उसका महबूब ऐसा है कि एक बार महबूब को कोई भूखा देख ले तो खाने की ख्वाहिश खत्म, प्यासा देख ले तो पानी की हाजत खत्म। जब ये 313 उतरे ही, बोल दो, जब ये 313 उतरे हैं तो कुफ्र के नाटों को ललकार के कहते, अकल के टुवरो, सुभान अल्लाह, पंगा सही जगह ले लियो। ताली ना बजा के नारा लगा दो या सुभान अल्लाह। आपकी खिलाफत है सर। ज़हन को थोड़ा करीब कर।
313 ने मुस्कुरा कर कहा, अकल के टूबरो, तुम रोटियों की बात मुझसे कर रहे हैं? तुम अपनी चमकती तलवारें दिखाकर मेरे धार वाले जज्बे को घायल कर दोगे? ये कहीं से मुमकिन नहीं, इसलिए कि डरे मौत से वो जो जीने के लिए पैदा लिया है। कब बोलोगे? अरे हम क्यों मौत से डरे? हम तो सुल्ताने मदीना के लिए पैदा लिए। कुफ्र ने जब घेर कर नाकाबंदी करना शुरू की तो ब्लैकमेल किया, डेमोरलाइज किया। वो सिलसिला आज भी चल रहा। कभी सीए दिखा के डराया, कभी एनआरसी दिखा के डराया। लेकिन याद रखना, अहले सुन्नत में रईसुल कलम ने एक को पाला है जिसका नाम बलियाबी है। मैं जानता हूं मेरी जमात के भी कुछ हराम खोरों ने बलियाबी के खिलाफ व्हाट्सएप पे बहुत लिखा है, और ये वही हराम खोर हैं जिनके बाप के बदन पर आज बिहार में अच्छा कपड़ा की देन भी बलियाबी है। अब कोई जुब्बा फाड़ कर तकरीर करने वाला नहीं दिखता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस एनआरसी के खिलाफ अहले सुन्नत से तनहा तेरा बलियाबी है। 3 तलाक पे खूब बैला मचा। तब तेरे बलियाबी ने कहा था कि माफ कीजिएगा, सर्वे करा लीजिए पूरे देश भर का, देख लीजिए कि बेवा आश्रम में मुसलमान की कितनी बेटियां हैं और आपके घर की कितनी हैं। 2 दिसंबर को एनआरसी की तारीख है सुप्रीम कोर्ट में और 6 दिसंबर को 3 तलाक पर है। क्या फैसला आया है अंबर साहब? 3 तलाक दे दिया तो तलाक भी नहीं होगी, सजा 3 साल की। कमाल है, आपका ही हक है, वाह कमाल है। और जो बेतलाक दिए छोड़ा है 40 साल से, उससे कोई लेकिन बलियाबी कहता, याद रखना 56 इंच का पेट वाला, मुफ्ती आजम की चादर में छुपने वाले, ऐसे ऐसे भी कादरी कलंदर हैं कि अगर जिद पर उतर जाएंगे ना। मैंने तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के सीढ़ियों पर कह दिया था, जिसको जितना कानून बनाना है बना ले, गले में बांध के घूमते रहे। ईमान वाला करेगा वही जो मुस्तफा ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा। मैं अपने कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों से, कारोबार करने वालों से कहूंगा, गैरों में इतना दम नहीं था जो मेरी बेटियों की चादर पर उंगली उठाता। ये मौका तुमने दिया, तुमने। आज भी निकाब का रौब इतना है, आज भी दाढ़ियों की हैबत इतनी है। क्या बात है कि दाढ़ी देख लेने के बाद, एक दाढ़ी वाले को देख लेने के बाद 70 तो यूं ही
तो जब मेरे आका की एक सुन्नत किताब नहीं ला सकते, तो अगर गलती से 72 हुसैन वाले निकल गए तो क्या करो? लेकिन बलियादी ये भी जानता है कि सैलाब के पानी से खेती नहीं होती। क्या बात है। गमले में गेहूं बोकर हम अपने खानदान की परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी जानता हूं कि कॉन्फ्रेंसें और जलसे रोज, अगर हर कॉन्फ्रेंसों से 10 नौजवान अहद करके खड़ा हो गया होता तो आज मस्जिदों के दरवाजे पर मेरे आका की उम्मत की कोई खातून अपनी बेटी की शादी के लिए दामन फैलाकर भीख नहीं मांगती। अल्लाह, क्या बात है हजरत। मजबूर तुमने किया, तुमने तुमने किया, वरना निकाब का ये है रोग था कि बड़े से बड़ा कलेजा वाला भी एक निकाब पोश खातून को देखने के बाद सहम जाता था। पता नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेटी बैठी है कि मां बैठी है। हया की चादर तुमने उतारी, बेहयाइयों की पगडंडियों पर बेटियों को तुमने ढकेला, तुमने। वरना फितरतन जो बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज है ना, माफ करना, वो अपनी तस्वीर भी किसी को देना नहीं चाहती। लेकिन तेरे आवारा बेटों ने, तेरे आवारा बेटों ने सुन्नत के लिए नहीं, तस्कीने नफ्स के लिए, नफ्स के सुकून के लिए रिश्ता से पहले तस्वीर मंगाया। बात इस पर भी न बनी, उसकी हवारगी इस पर भी न रुकी। कहा कहीं होटल में दिखाओ, इस पर भी बात न बनी। कहा मैं गुफ्तगू करके देखूंगा। मैं पूछता हूं तुझसे, तेरे हाथ जोड़ के पूछता हूं, नारा लगा करके नींद तो भगा सकते हो, अपनी औलादों का मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल नहीं लिख सकते। इसके लिए जमीन पर उठना पड़ेगा। और आज मैं देख रहा हूं सिल्ली घोड़ी में आज की तारीखी कॉन्फ्रेंस में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। अगर आज मेरी जमात के नौजवानों ने अहद कर लिया और तय कर लिया, अहद कर लिया, तय कर लिया कि आका करीम की सुन्नत मैं अदा करूंगा और मेरी वजह से किसी गरीब बेटी की बाप की जमीन न बिके। क्या बात है। मैं अपने उलमाए किराम से इल्तिजा करूंगा, सुन लीजिए। बिहार, झारखंड, बंगाल, 3 स्टेट में, कितने? 3 स्टेट में, बिहार, बंगाल, झारखंड, 3 स्टेट में 700 करोड़ की जमीन मुसलमानों ने बेचा है रे। 700 करोड़ की। कफील अब्बर साहब, जब ये रिपोर्ट आई तो बलियाबी के तलबे से जमीन खसक गई। मेरे अल्लाह, मैं अपनी नस्लों के हिंदुस्तानी होने के सबूत के लिए कोर्ट में लड़ रहा हूं और हमारे ही लोग हमारे बच्चों के हाथ से सबूत छीन रहे हैं। 3 लाख रुपया एक बाइक के लिए।
5 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल के लिए। अगर जमीर जिंदा हो तो बचा लो मेरी बेटियों को, अगर जमीर में जिंदगी बची है तो बचा लो सैयदा फातिमा की कनीजों को। इसलिए कि अब बेटियां सिसक सिसक के कह रही हैं, मैं अपने बाप की आबरू बचाऊं या अपनी आबरू बचाऊं, फैसला आपको करना है। अगर आज सिल्लीगुड़ी अंजुमन शरफिया के जवानों ने, पूरे मोहल्ले के हर वार्ड के लोगों ने, हम अपने उलमा से विनती करके पैर पकड़ के इल्तिजा करूंगा, मत डरो किसी सदर सिगरेटी मतवल्ली से। सदर सिगरेटी मतवल्ली हो सकता, तुम्हारा रज़ाक नहीं हो सकता। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, अताए रईसुल कलम, अताए मुफ्ती आज़म, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मत डरो मेरे उलमाए कराम। अरे जो लोग सब करने के बाद बरकत आपकी तावीज से लावे, वो आपको रोटियों की धमकी देंगे। हम विनती करके कहेंगे, तनख्वाह मत तय कीजिए, मत तय कीजिए, खाना क्या दोगे ये भी तय मत कीजिए। सदर सिगरेटी मतवल्ली से कहिए कि तेरी सारी शर्तें एक तरफ से मंजूर, मेरी 3 शर्त माननी होगी। भूख लगेगी, मैं रात को पानी पी के सो जाऊंगा, किसी अमीर के दरवाजे कटोरा लेकर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं अपनी कौम के उन मालदारों को, रे जानता हूं। कफील अंबर साहब, इसी कोरोना में जब मैं रात को फोन करता था अपने आलिमों को, जिनका नंबर मुझको दस्तयाब था, जिनको कुछ जानता, मैं पूछता था, बाबू क्या हाल है, कैसे हो। मैं जानता हूं कि गांव देहात में मेरा आलिम 3000 5000 रुपये पर 5 वक्त इमामत करता। चंद घंटे के शायर के लिए तेरी तिजोरी खुल जाती। कुछ देर की तकरीर के लिए, बलियावी के लिए तुम अपनी तिजोरी खोल देते। क्या कभी तौफीक हुई कि अपने इमाम से पूछ लो? कभी तौफीक हुई? नहीं। कफील अंबर साहब, मैंने देखा है कि शहर के अमीरों के कुत्ते दूध पीते रहे, और मेरा आलिम लॉकडाउन में न एक वक्त की अजान रुकने दिया, हो गया जलसा हजरत, हो गया। वाह वाह वाह। न एक वक्त की अजान रुकने दिया, न किसी वक्त मुसल्ले से खुद को अलग किया। पुलिस डंडा लिए दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन मेरा आलिम कह रहा, तुम माइक मेरा बंद कर दोगे, मेरे दिल की आवाज कहां? लेकिन किसी अमीर और किसी रईस, किसी सेठ को तौफीक नहीं हुई जो मेरे आलिम से पूछ सके, हजरत 1 महीना से निकाह बंद है, मिलाद शरीफ की महफिल नहीं है, आपके बेटों की रोटियां कैसे चल रही, किसी ने नहीं पूछा। बावजूद उसके मेरा आलिम रात की तन्हाइयों में पानी पीकर सो गया, लेकिन अपनी इल्म का वकार किसी तिजोरी वाले के सामने नहीं बेचा।
नहीं बेचा। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। मेरे अजीज बचा सकते हो तो बचा लो। क्या खत्म करना? जलसा तो हजरत, जलसा बहुत जलसा पढ़ते हैं हजरत, आज जलसा देख रहे हैं। हाँ यार, सुभान बोल दो मेरे अजीज बचा सकते हो तो बचा लो। तेरा बलिया भी देख रहा 10 साल के बाद। मस्जिदों के मीनारे तो रहेंगे रे, लेकिन मुसल्ले इमामत पर सही सूरे फातिहा पढ़ने वाला नहीं रहेगा। वो दिख रहा। बढ़िया जुब्बा, अच्छी दस्तार, अच्छी टोपी का मौलाना तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे आका की हदीस पढ़ाने वाला कोई आलिम नहीं मिलेगा। बचा सकते हो तो बचा लो, बचा लो। मैं अपने उलमा से, मौलाना कफील अहमद जब मैं रात को फोन करता था तो मेरा आलिम कितना साबिर है। जब मैं कहता था बाबू क्या हाल है, तो हमारे आलिम कहते थे अल्लाह का शुक्र है हजरत। मैं पूछता था बच्चों का क्या हाल है, हजरत ठीक है। आवाजों की लड़खड़ाहट से मैं महसूस करता था कि मेरा आलिम इस वक्त किन परेशानियों में। मोहल्ले में कतार लगवा कर ईद में लुंगी बांटने वाला, क्या सदाकत है हजरत। ज़कात के लिए देने के वास्ते मगरिब से पहले की शर्त लगाने वालों, याद रखना जब जिंदगी परमानेंट नहीं तो ये सिक्के भी परमानेंट नहीं। हाँ, हम अपने आलिमों से पैर पकड़ के विनती करूंगा, बचा सकते हो तो मेरी सुन्नियत की बहार बचा लीजिए, मेरी सुन्नियत की बहार बचा लीजिए। कल हमारे पास इतने मदरसे नहीं थे, गांव की मस्जिद में मकतब चलता था, और मकतब के लिए सिल्ली गोड़ी या एनजेपी या मार्केटों में चंदा नहीं होता था, मोहल्ले से मुठिया तसीलते थे। आज कौन सी आबादी है जहां खूबसूरत बिल्डिंगें नहीं खड़ी है मेरे मदरसों की। मेरे बुजुर्गों ने सूखा और भीगा हुआ चना खाकर जो अकीदे अहले सुन्नत और मसल के आला हजरत की जो बहार छोड़ी है, माफ करेंगे, खूने जिगर बुजुर्गों ने पिलाया है, आज फल हम आप खा रहे हैं। बचा सकते हो तो मेरे बच्चों को बचा लीजिए। कल मस्जिद के मकतब की तालीम का मेयार इतना हाई था, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई नहीं होती थी, 2 घंटे 2.5 घंटे। लेकिन इस मजमे में मकतब से पढ़े हुए बहुत तेरे होंगे। मकतब में 1 साल जो पढ़ लिया, 1.5 साल बचपने में, वो चाहे सेंट जोसेफ में जाए या क्रिश्चियन स्कूल में जाए या सेंट्रल स्कूल में जाए या आर्मी स्कूल में जाए, दुनिया में कोई टीचर अब तक जन्म नहीं लिया है जो चंद दिन मकतब में पढ़ने वाले लोगों से, उसके वजूद से इस्लाम का रंग उतार सके। बोलो सही है कि गलत? आज क्या बचा है? मदरसों में टाइल्स, सीढ़ियों पर ग्रेनाइट, दिया की जगह ट्यूबलाइट, चटाई की जगह
कालीन, हम रिजल्ट क्या दे रहे हैं? अगर दिल पुकारे तो बलियाबी के इन कड़वे जुमलों पर रात में तने तन्हाई में सोच लीजिएगा, वरना माफ कीजिएगा, जब मेरी नस्लें नहीं बचेंगी तो मुरीद कौन होगा? जब मेरी नस्लें न बचेगी तो मुरीद कौन होगा? जब सुन्नियत न बचेगी तो गौसे आजम का लंगर कौन करेगा? जब सुन्नियत ही न बचेगी तो मेरे गरीब नवाज की छठी शरीफ कौन करेगा? इसलिए बचा सकते हो तो बचा लीजिए। हजरत चढ़ना हो तो जल्दी चढ़ो, जान गए लोग कि आप आ गए। मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह। 5-10 मिनट और मोहब्बत से बोल लो, जोर से, जोर से, जोर से। पूरी दुनिया का कुफ्र रिसर्च कर रहा कि आखिर मुसलमान मदीने से अलग हुआ क्यों? मकान जले हुए मकान की राख के ढेर पर भी है, फिर भी गुंबदे खजरा से दूर न हो सका। औलादों को तड़पा के मार दिया, दिल को समझा लिया, दुकानें लूट ली गई, दिल को मना लिया। आखिर कौन सी ताकत है जो इसे संभाल रखी है? रिसर्च हो, रोक लो इन्हें, अरब से बाहर मत निकलने दो, मक्के में घेर लो इस्लाम को। पूरी दुनिया के कुफ्र के गठजोड़ को नबी के कौनैन के आशिकों ने चुनौती देकर कहा, भूख से उसे डराना जिसका रसूल काशी में नेमत ना हो। जोर से, जोर से, जोर से। भूख से उसे डराना जिसका रसूल काशी में नेमत ना हो, और प्यास से उसे डराना जिसके नबी के पास हौज़े कौसर ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोल लो। और तलवार से उसे डराना जिसके कबीले में कोई अली न हो। काश ये गुफ्तगू मौलाना में कहीं और किया होता तो स्टेज इस वक्त में बबा के द्वाल का तलवारों से उसे डराना जिसके कबीले में कोई अली न हो। ओए दौलतों की आंख उसे दिखाना जिसके खेमे में कोई उस्मानी गनी न हो। जोर से, जोर से, जोर से। और इश्क का सबूत वहां देना जहां दौलत लुटाकर रश्क करने वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक ना हो। और बंद कर ले अपनी अदालतों की दहलीज और किवाड़ बंद कर ले। कानून और अदालतों का खौफ उसे दिखाना जिसके यहाँ उमर जैसा कोई आदिल न हो। बोल दो, बोल दो,
जंग जीतने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो 313 के पास मौजूद है। वो 313 के पास मौजूद है। हौसला मौजूद है, जज्बे शहादत मौजूद है, रोटियों से बेनियाजी मौजूद है, पानी की कोई तमन्ना ना हो मौजूद है, जीने की कोई ख्वाहिश न हो मौजूद है। बोल लो बोल लो बोल। तब कुफ्र के खेमे से एक बोल पड़ा मोहम्मद अरबी के गुलामों, इश्क में पागल मत हो, वक्त है संभल जाओ, वक्त है संभल जाओ। खंजरों का मुकाबला खजूरों से नहीं किया जाता। बोलना पड़ेगा। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह 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 वाह। खंजरों का मुकाबला खजूरों की टहनियों से नहीं किया जा सकता। अमा यही तो है मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, यही तो है मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह। एतमादे मुस्तफ़ा ही का नाम है मसलक आला हज़रत। रसूल पाक पर भरोसे का नाम है मसलक आला हज़रत। तब बलिया भी कहता आला हज़रत को वली मानना मान, न मानना मत मान। आला हज़रत को कुतुब मानना है मान, न मानना तेरे दिल की बात मत मान। लेकिन आला हज़रत की हुस्सामुल हरमैन मान ले। अगर आला हज़रत की हुस्सामुल हरमैन मान लिया तो मेरी जान का भी दुश्मन होगा, तो जनाजा तेरा होगा, कांधा मेरा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐज़ाने आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। दोनों हाथों को उठाकर कोई हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे अमेरिका के व्हाइट हाउस वालों, चाइना के सत्ता वालों, भारत के चाय बेचने वालों, बंगाल के पकौड़ी बेचने वालों, अरे सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा कभी मत लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। दुनिया का कुफ्र पुकार पुकार के कह रहा है खंजरों का मुकाबला खजूरों की टहनियों से नहीं। भरोसा कर लो मुस्तफ़ा पर, यही है मसलके आला हज़रत। भरोसा का नाम है मसलके आला हज़रत। और यही समझाया मेरे बुजुर्गों ने
यही बताया मुजद्दिद अल-फिसानी ने, यही बताया इमाम आज़म अबू हनीफा ने, यही समझाया सरकार कला ने, यही फिक्र बताई मुहद्दिस आज़म ने, यही सलीका और शऊर सिखाया सैयदना मुक्तदाए अहले सुन्नत सैयदी आले रसूल माहिर रबी, और यही बताया है बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने। तवज्जो चाहो। मुरीदों को खुश करने के लिए अहले सुन्नत के पीरों को जलील करना बंद करो। पीरों के मुरीदों से नजराना वसूलने के लिए अहले सुन्नत के मशाइखों पर पत्थर मत मारो, वरना याद रखो गौसे आजम की अदालत में, गौसे आजम की अदालत में किसी साबरी ने आवाज उठा दी ना, जोर से जोर, गौसे आजम की अदालत में किसी साबरी ने आवाज उठा दी ना, और इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत के मसलक के सिपाही ने तारिकुस सल्तनत आकाए नेमत सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की हर रोज लगने वाली अदालत में किसी ने शिकायत दर्ज करा दी ना, तो याद रख ले किसी आमिल की औकात नहीं है, आमिल की औकात नहीं है, और किसी तावीज बेचने वालों के बाप की बस की बात नहीं है। घंटों में नहीं मिनटों में तेरी हवेली गायब हो जाएगी। कुफ्र के गठजोड़ ने मुस्तफा के आशिकों से कहा, खंजरों का मुकाबला खजूरों की टहनियों से नहीं। मुस्तफा के आशिकों ने कहा, अकल के बावले मार्केट में कहीं बिकती हो तो खरीद ले। जोर से जोर से। जंगे बाजुओं की ताकत से नहीं लड़ी जाती, जुनूने इश्क से लड़ी जाती। और सुन, जब तेरी औलादों के सर कटेंगे तो तेरे कुंबे में मातम होगा, और जब मेरे सर तन से जुदा होंगे तो मेरी हर सांस कहेगी, हक तो ये है कि हक अदा न हो। हक तो ये है, हक तो ये है कि हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। और इसके रसूल का मफहूम यही है, या रसूल अल्लाह, मेरी हर सांस आप पर कुर्बान, मेरी हर औलाद आप पर कुर्बान। फिर भी हम आशिक आखिरी सांस में सब लुटाने के बाद भी यही कहेंगे, हक तो ये है कि हक तो ये है कि हक। कुफ्र की हवेलियों से निकलने वालों, खजूरों की टहनियां देखकर मुझे बुज़दिल मत समझना, इसलिए कि तेरी नजर खजूर देख रही है और मेरी नजर ज़बाने हुजूर देख रही है। जब मेरे आका ने दिया था तो ये नहीं कहा था
कि खजूर दे रहा हूं। समझो चाहूं, बोल दो। ये नहीं कहा था हाय हाय कि मेरे सहाबा मैं तुझे खजूरों की टहनियां दे रहा हूं, वाह 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 बल्कि देते वक्त कायनात के दाता ने कहा था मेरे जाने सारो, काबे की अजमत बचाने वालों, अपने रसूल से मोहब्बत करने वालों, सुभान अल्लाह ये तेरी तलवार है। हाय 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 वाह 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 ये तेरी तलवार है बोल दे। वाह वाह क्या कहा? तेरी तलवार अरे जोर से बोल ना, बोल। खजूर की टहनी नहीं, ये तेरी तलवार है। वाह 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 अम्मा इसी का नाम तो है भरोसा, अल्लाह 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 क्या बात है और यही तो है मसलके आला हजरत। तब बरेली के इमाम ने इश्क की चादर खसकाई और बड़े बड़े ने इस जमाने के सारे हुक्मरानों को, जिनके हाथों में सत्ता और दौलत की चाबी थी, जो लोगों को राशन और नमक बांटकर, नहीं समझे, जोर से एहसान जताते। मेरे रजा ने कहा था रख, वजीफे इश्क बरेली से बांट दिया हूं, रख। क्या जुमला है हजरत बोल। रूह के सेहतमंद होने का माजूम दे चुका हूं, रख। ईमान के सेहतमंद रहने की दवा लिख चुका हूं, रख। क्या कहा? या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, हाय 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 अरे बोले वाह 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 तेरे टुकड़ों पे पले या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, हाय 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 अल्लाह 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 गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा। मेरे आका आपके अलावा है कौन मेरा? कोई नहीं। नबी हमने सबको माना है, रसूल हमने सबको माना है, लेकिन अपना वाली सिर्फ आपको माना है। तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा, छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहा, छोड़ के सदका तेरा। मेरी कौम के जवानों बचा सकते हो तो मेरी मिल्लत की बेटियों की हया वाली चादर बचा लो। कफील अंबर साहब 700 करोड़ की जमीन मुसलमान बेचा है, बलिया भी रात को अदारे शरीय की चटाई पर भी अब सो नहीं पाता है, तन्हाइयों में लगता है कोई काट रहा है मुझको। मालूम है 2021 और 22 में मौलाना ऑन रिकॉर्ड 4200 ईमान वालों की बेटियां या तो गैरों की बहू बन गई या बाप की गुर्बत की वजह से घर छोड़कर मुर्तद बन गई। आखिर मेरी बेटियों का कसूर क्या था?
कसूर यही था ना कि उसका बाप गरीब है, पंचर बनाता है, उसका बाप मजदूर है, सर पे बोझ ढोता है। सिल्लीगुड़ी के गयूर मुसलमानों, अगर गैरते दीन जिंदा है तो बचा लो। बेटा बेचने की रस्म गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली है। जानवर की तरह बूफे सिस्टम में खिलाने का रिवाज गरीबों की झोपड़ी से नहीं, अमीरों की हवेली से निकले। हम अपने आलिमों से विनती करके पैर पकड़ के कहेंगे तनख्वाह तय मत करो। लोग क्या खिलाएंगे ये भी तय मत करो। अरे लोग अपनी औलाद पाल सकते हैं, आलिम पालने के लिए कलेजा चाहिए। दस पहलवान पालना आसान है, एक आलिम पालना आसान नहीं है। शर्त यह है कि आलिम हो, शर्त यह है कि आलिम हो। हाँ, हमने कुछ आलिमों को देखा है, उनकी जियारत की है। चंद तो ऐसे गुजरे हैं साहब कि कहीं जाते थे तो अपना बधना भी अपने साथ लेके जाते थे। मैंने पूछ दिया कि हजरत ये बधना वहां तो इंतजाम होगा ही। फरमाते चुप कर, चुप कर। अपने जिस्म को किन किन शहरों में किनको किनको दिखाऊंगा, ये इल्म पर अमल है। मत तय कीजिए तनख्वाह रोटी, आपका कोई राजिक नहीं, राजिक मेरा रब है, रब। सदर सिगरेटी मुतवल्ली कमेटी वालों को कहिए तेरी सारी शर्तें मजबूम मंजूर, मेरी दो शर्त, सिर्फ दो शर्त। अगर तेरे मोहल्ले में कोई खरीदा हुआ दामाद आएगा तो उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। इस पर तो नारा चारों तरफ से लगना चाहिए, चारों तरफ से। दूसरी शर्त यह है कि कोई शराब के नशे में मरा उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मुझे मालूम हो जाएगा कि ये सूद पर पैसा चलाता था, कितना बड़ा अमीर होगा, उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। देख ले, एक हफ्ते के अंदर मोहल्ले की रौनक ना बदल जाए तो फिर बलियाबी से सवाल तकबीर, और हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, इस्लाहे मुआशरा, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मुस्तफा। अगर आपने ये पंचायत में तय कर दिया, हर मस्जिद से ऐलान हो जाए, हर जुमा को ये पैगाम पहुंच जाए, तो याद रखना, बाजा लेकर बारात लाने वाले गली में ठूकने से पहले सोचेंगे, शहर में उतरने से पहले सोचेंगे, सूद पर पैसा चलाने से पहले सोचेंगे। बेटे को शराब के नशे में आते हुए देखेगा तो बाप कहेगा निकाल निकल,
मस्जिद से ऐलान हो चुका है, निकल, तू नशे में है, मैं नशे में नहीं हूं। निकल, क्या बात है, तू नशे में है, वाह वाह वाह, मैं नशे में नहीं हूं। तुझ पर अगर दारू का नशा है तो मुझ पर मुस्तफा के इश्क का नशा। तब इतने बड़े मजमे में अगर मेरा आलिम ये ऐलान करे तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, आवाज धीमी आ रही है। अगर मेरे उलमा ऐलान करें तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर बलियाबी इदारे शरिया आवाज दे तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये तहरीक चल पड़ी है, तहरीक बेदारी, इस्लाह मुआशरा, छोड़ेंगे नहीं। अजमत नामू से रिसालत भी अपने औलादों को बताएंगे। बलियाबी का दूसरा डिमांड उस कारवां में ये भी अंबर साहब कि जिस तरह भारत के दलित आदिवासी के लिए सेपरेट कानून है, दलित एक्ट, मॉब लिंचिंग, जलती दुकानें, दाढ़ी देखकर नफरत, टोपी देख करके बगावत, ये सारी चीजें बता रही है कि भारत के संविधान में एक कानून और बने, मुसलमानों का सेफ्टी और तहफ्फुज एक्ट। लड़ाई तो होगी होगी, इसलिए कि दूध सिर्फ उन्होंने ही नहीं पिया है। आज तक तो अम्मा की लिस्ट फाइनल ना हो सकी। अगर समझ गए हो तो बोल लो, बोल। एक बात, इस बामुसम्मा जलसा है, इस बामु जलसा हो गया इन लोगों का, ये मकसद था। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक अम्मा की लिस्ट फाइनल ना हो सकी। 75 साल बीत गए, लिस्ट फाइनल ना हो सके। अंबर साहब, वो तारीख मुझे याद है जब हजरत सैयदना ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इसी अम्मा के मुद्दे पर डिबेट और बहस के लिए अहले सुन्नत का नकीब और वकील बनाकर हजरत अल्लामा फाखर इलाहाबादी को भेजा गया था। और अल्लामा फाखर इलाहाबादी ने कहा था कि श्रीमान, एक सूची बनाकर दे दीजिए कि आप कितनी चीजों की पूजा करते हैं। आप जिसे पूजेंगे उसे हम काटेंगे। तो उस ग्रुप में जो बैठा था वो बहुत बड़ा वीसी था, वीसी। बोला लिस्ट रोको। लिस्ट रोको, इसलिए कि तुम पूछते उसको भी हो जिसका मुसलमान खतना करता है। आप डर तो नहीं रहे हो? और तेरा बलियाबी गौसे आजम का कलंदर है, ना दीदी से डरता ना दादा से डरता।
हाज़रीन, एक बात बता दूं, और कोई खतीब होता तो सोचता कि बोल रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं, एमएनसी बोल रहे हैं। जब इनका जिगर ऐसा तो हम लोगों का जिगर कैसा हो सकता है? एक बार पूरा मजमा हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, हुजूर गाज़ी मिल्लत। तब तेरे बलियावी ने खन ठोक कर कहा था मेरी माँ वो नहीं है जिसके दूध का हम व्यापार करें। हम माँ का दूध बेचते जरूर, पीते जरूर हैं, बेचते नहीं। कमजोर मेरी कौम के जवानों तुमने किया, तुमने रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मुसलमानों के बेटों के हाथ में मोबाइल का डब्बा। कि बचा सकते हो तो अपनी नस्लों को बचा लो। कोई सेकुलर नहीं है। तेरे वोट से जमाने को मोहब्बत है, तेरी नस्लों से नहीं है। बचा सकते हो तो अपनी नस्लों को बचा लो। और बचाने का एक ही रास्ता बच गया है। प्लीज रास्ता दे दो, इन लोगों को जाने दो, बहुत देर से बैठे। ये ऐसे जा रहे हैं जिसे लग रहा नोटबंदी कराने। उलमाए अहले सुन्नत से जो मुझे अपील करनी थी कर चुका। इस वक्त हम सबों के बीच गुले गुलजार अशरफियत, शहजादे शमसुल मशाइख, पीर तरीकत, सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अशरफ मियाँ किबला अशफी अल जिलानी रौनक अफरोज है। सुन लो, ये कड़वा सच है। मशरब और सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े नहीं होने दिए जाएंगे। बाबू, ये रिकॉर्डिंग करने वालों, या तो तुम हट जाओ या बोलो मैं हट जाऊं। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी की तारीख लगी। जो बलियावी ने रोज़े अव्वल ऐलान किया था वही ठोक करके सीना आखिरी सांस तक। लीडर तो बहुत है, सभी पार्टियों में है, उसको पता थोड़ी है। उसे कुछ नहीं पता। कोई कागज न देंगे, न देंगे। ये पहला ऐलान तेरे बलियावी ने किया था, मैंने कहा था 1967 में। कब? जिस तरह कारोबार का रिटर्न जमा सीए करता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जमींदारी टूटने से पहले लैंड रिटर्न जमा हुआ है। हजरत उस लैंड रिटर्न जमींदारी टूटने से पहले किसके पास कितनी जमीन थी वो सारा रिकॉर्ड तुम्हारे पास है, निकालो।
निकालो। और अपनी कौम के कॉलेजेस स्कूल वालों से कहूंगा कि घबराओ मत। समंदर पार करके कश्ती चलाने वाले की औलाद हो तो घबराओ मत। तुमने सियासी पार्टियों को, किसी को 45 साल, किसी को 15 साल, किसी को 30 साल, बलियावी अदारे शरिया की तहरीक बेदारी, मुसलमानों, सुन्नियों, तुमसे, तेरी औलादों के मुस्तकबिल के सिर्फ 5 साल मांगते हैं। सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा वो दुनिया देखकर या तो सोच बदल लेगी या फिर शहर बदल लेगी। सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में सिर्फ 2 काम करो। निकाह को सस्ता कर दो। जोर से, जोर से। निकाह को सस्ता कर दो ताकि मेरी बेटियां बोझ न बने। बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह करो। बंद करो लाखों करोड़ों का पिंडाल बांधना, बंद करो। मस्जिदों में निकाह कर दो। और मेरे अजीज, अगर तेरा बाप तुझसे बहुत मोहब्बत करता है ना, तो अपने बाप से एक इम्तिहान ले लेना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आले रसूल की मौजूदगी में ये जुमला कह रहा हूं। जब तेरा बाप 5 लाख 3 लाख में बेचे तो उस वक्त अपने बाप से हाथ जोड़ के कहना, अब्बा मैं तेरी औलाद हूं, जानवर नहीं। मैं तेरी औलाद हूं, जानवर नहीं। अगर बेचना ही हो तो जगह अच्छी चुन लो। मत बेचो ससुराल के दरवाजे। बेचना हो तो फातिमा के लाल के दरवाजे बेचो। 5 साल लगेगा। निकाह सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। झूठ बोलते तेरे बेटे कि मैं मुसलमान था इसलिए मुझको फेल कर दिया। झूठ झूठ। आदमी को कोई गुलाम बना सकता है, खुशबू को कोई माई कलाल गुलाम नहीं बना सकता। और पढ़ने वाला ये सोच कर पढ़ कि हम अपने खानदान के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने कलम की नोक से मस्जिदों की मीनारों की हिफाजत के लिए पढ़ रहे हैं। हम हवेली बनाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। हम अपने वजूद और अपनी सांसों से गुंबदे खजरा से कभी जुदा ना होंगे, इसके लिए पढ़ रहे हैं। और जिस दिन तुम पढ़ाकर अपनी औलादों के हाथ में पावर का कलम दे दोगे ना, उस दिन तेरे बेटे हुक्मरानों से हक की भीख नहीं मांगेंगे, कलम की नोक को इश्क की तख्ती पर रख के धार चढ़ा देंगे। और धार चढ़ाकर हुक्मरानों से कहेंगे, सुन, मेरा बाप नमक रोटी खाया जरूर लेकिन मुझको जाहिल नहीं रखा, पढ़ाया है। मुझको निहत्था नहीं छोड़ा है, मेरे हाथ में पावर का कलम दिया है। तो मेरा हक कानून से रोकोगे तो इसी कलम की नोक से सत्ता का सीना चीर के अपना हिस्सा वापस ले लूंगा। अल्लाह ताला अंजुमन शरफिया और शुरकाए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को, हम सबकी हाजिरी को मेरा मौला कबूल फरमाए।
यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।